सत साहेब जी। सभी प्रेमी भक्तजनों को प्रेम सहित सत साहेब। आज की यह वाणी देखने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके भीतर ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है जिसे केवल सप्ताह के 7 दिनों से जोड़कर समझ लेना इस वाणी के वास्तविक भाव को छोटा कर देना होगा। वाणी में कहा गया है, बीनज करा सत्संग में, बिनजा सातों बार, हीरा बीनज करा सत्संग में। अब जरा विचार कीजिए, संत ने सत्संग में हीरे चुनने की बात क्यों कही? क्या ये हीरे धरती के हीरे है? क्या ये धन दौलत के हीरे है? या फिर संत किसी ऐसे हीरे की बात कर रहे हैं जिसे संसार की आंखें देख ही नहीं सकती? यही इस पूरी वाणी का पहला रहस्य है। संत कहते हैं, सत्संग में आओ और हीरे बीनो। संसार में मनुष्य सुबह से शाम तक क्या बीनता रहता है? कोई धन बीनता है, कोई संपत्ति बीनता है, कोई नाम और प्रतिष्ठा बीनता है, कोई अपने परिवार के लिए जीवन भर मेहनत करता है और कोई अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन संत कहते हैं, इन सब के बीच असली हीरा मत खो देना। वो हीरा है आत्मज्ञान, वो हीरा है सद्गुरु का ज्ञान, वो हीरा है अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान, और वो हीरा है वह अनुभव जिसके द्वारा मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान सके। इसीलिए कहा, बीनज करा सत्संग में, अर्थात सत्संग में जाकर केवल बैठना नहीं है, सत्संग में जाकर सुनना है, समझना है, विचार करना है और जो सत्य मिले उसे अपने जीवन में उतारना है। सत्संग का वास्तविक लाभ तभी है जब हमारी दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगे। अब संत इस रहस्य को 7 वारों के माध्यम से समझाते हैं। पहली पंक्ति आती है, शनिवार थरपना मांडी, थिर थावर गणपत की डांडी, महारा विद सिद्ध भरा भंडार। यहाँ शनिवार को केवल कैलेंडर का एक दिन मानकर आगे बढ़ जाना उचित नहीं। थरपना का भाव है स्थिर करना। मनुष्य का मन आज एक जगह है, कल दूसरी जगह, कभी इच्छा में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी चिंता में, कभी भविष्य की कल्पना में और कभी बीते हुए समय के दुख में। मन कभी स्थिर नहीं रहता। संत सबसे पहले कहते हैं, मन को स्थिर करो। जब तक भीतर स्थिरता नहीं आएगी तब तक गुरु की बात भीतर कैसे उतरेगी? जैसे बहुत तेज हवा में दीपक की लौ स्थिर नहीं रहती, वैसे ही चंचल मन में ज्ञान की अनुभूति स्थिर नहीं होती। इसलिए पहला संदेश है स्थिरता। थिर थावर गणपत की डांडी। यहाँ गणपत का भाव विघ्नों को दूर करने वाली चेतना से भी जोड़ा जा सकता है। मनुष्य के मार्ग में सबसे बड़े विघ्न बाहर नहीं, भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय और अस्थिरता। जब भीतर की ये बाधाएं धीरे धीरे शांत होती है तब साधना का मार्ग साफ होने लगता है। और संत कहते हैं, महारा विद सिद्ध भरा भंडार, अर्थात भीतर का खजाना खाली नहीं है। मनुष्य बाहर भटक कर जिस शांति को खोजता है उसका वास्तविक स्रोत भीतर है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए सही दिशा चाहिए और वही दिशा सत्संग और सद्गुरु के ज्ञान से मिलती है। फिर वही टेक, बीनज करा सत्संग में, बिनजा सातों बार, हीरा बीनज करा सत्संग में। अब दूसरी कड़ी देखिए, दितवार धार इतवारा, आर पार गुरु दिया इशारा, नानक नाम आधार। यहाँ दितवार और इतवारा के माध्यम से साधक को गुरु के संकेत की ओर ले जाया गया है। आर पार गुरु दिया इशारा, ये बहुत गहरी पंक्ति है। गुरु केवल शब्द नहीं देता, गुरु दिशा देता है। गुरु संकेत देता है कि बाहर की दुनिया में जितना खोज रहे हो उतना ही अपने भीतर भी देखो। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक बाहर की वस्तुओं को पाने में लगा रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब वो स्वयं से पूछे, मैं कौन हूँ? जिस शरीर को मैं कहता हूँ, क्या वास्तव में मैं वही हूँ? जिस मन में विचार आते जाते हैं, क्या मैं वही मन हूँ? जो सुख दुख आते जाते हैं, क्या मेरा वास्तविक स्वरूप भी उनके साथ बदलता रहता है? संत का इशारा इसी आत्म विचार की ओर है। नानक नाम आधार। नाम को यहाँ केवल एक शब्द के रूप में नहीं बल्कि उस परम सत्य के आधार के रूप में समझना चाहिए जो साधक को भीतर से जोड़ता है। अब तीसरी कड़ी, सोमवार सदा सुखदायी, सोहम जाप अजपा माही, उन मन धुन की धार। यहाँ सोहम का भाव आत्मचिंतन और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर संकेत करता है। अजपा अर्थात ऐसा जाप जो केवल होठों से नहीं चलता। बाहरी जाप में मनुष्य शब्द बोलता है, लेकिन संत जिस भीतर की धुन की बात करते हैं उसमें साधक अपनी चेतना को भीतर की ओर ले जाता है। उन मन धुन की धार यानी मन को उस आंतरिक धारा की ओर लगाना। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, साधना केवल शब्दों को दोहराने का नाम नहीं है। यदि शब्द बोलते समय मन संसार में घूम रहा है तो साधना अधूरी रह जाती है। सच्ची साधना तब गहरी होती है जब मन धीरे धीरे उसी सत्य में टिकने लगे जिसका स्मरण किया जा रहा है। अब चौथी कड़ी, मंगलवार मगन में रहना, चौथे पद का मत पी लेना, हो जेगी मंगलाचार, मगन में रहना। ये बहुत सुंदर संदेश है। साधक को अपने मार्ग पर निराश होकर नहीं चलना, गुरु के ज्ञान में आनंद लेना है। लेकिन चौथे पद का संकेत अत्यंत गहरा है। सामान्य मनुष्य जागृत अवस्था में संसार को देखता है, फिर स्वप्न की अवस्था आती है,
फिर गहरी नींद आती है। संत परंपराओं में चौथे पद की चर्चा उस चेतना की ओर संकेत करती है जो इन अवस्थाओं से परे आत्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। उसका मद पी लेना अर्थात उस अनुभव का ऐसा आनंद प्राप्त करना कि संसार की क्षणिक वस्तुओं का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगे। जब भीतर का आनंद बढ़ता है तो बाहर की वस्तुओं पर निर्भरता घटने लगती है। यही मंगलाचार अर्थात मंगल की अवस्था है। अब पांचवी कड़ी, बुधवार बुद्धि में पूरा, झिलमिल झिल के अगन घर मूरा, चित चेतन एक साथ। बुधवार के साथ बुद्धि का संबंध जोड़कर संत साधक को विवेक की ओर ले जाते हैं। सिर्फ भावना पर्याप्त नहीं, विवेक भी चाहिए। मनुष्य को यह समझना होगा कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, धन आता जाता है, रिश्ते बदलते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन साधक को उस सत्य की खोज करनी है जो इन परिवर्तनशील चीजों से परे है। झिलमिल झिल के अगम घर मूरा, अगम घर का नूर ऐसा प्रकाश जिसे बाहरी आंखों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से समझने की बात कही गई है। और फिर चित चेतन एक साथ, चित और चेतना में एकाग्रता आने लगे, मन की बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे एक दिशा में आने लगे। यही साधना का वास्तविक उद्देश्य है। अब छठी कड़ी, विस्पत वार विष्णु पति पाया, सूरत शब्द मिल आनंद छाया, मिली पीर भरतार। यहाँ सूरत शब्द की बात आती है। संतमत की वाणी में सूरत का अर्थ चेतना या ध्यान की ओर और शब्द का अर्थ उस दिव्य ध्वनि या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर संकेत करता है। जब सूरत संसार के विषयों में बिखरी रहती है तब मन अशांत रहता है, लेकिन जब वही सूरत भीतर के शब्द से जुड़ने लगती है तब साधक को आनंद का अनुभव होने लगता है। मिली पीर भरतार, यहाँ प्रियतम और भरतार का प्रतीक जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की आध्यात्मिक अनुभूति को दर्शाता है। यह कोई सांसारिक विवाह नहीं है, यह आत्मिक मिलन का प्रतीक है। जैसे नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है वैसे ही चेतना अपने मूल की ओर लौटने लगे। यही इस पंक्ति का भाव समझा जा सकता है। अब सातवीं कड़ी, शुक्रवार सूखा को सागर, हर हीरा अगम घर आगर, कोई बिंजेगा संत सच्चियार। सूखा को सागर, जहाँ संसार को केवल सुख दिखाई देता है, संत वहाँ सुख की वास्तविक प्रकृति को समझने की बात करते हैं। संसार का सुख परिस्थितियों पर निर्भर है, आज है कल नहीं। आज मन प्रसन्न है, कल कोई घटना उसे दुखी कर सकती है, लेकिन संत जिस सुख की ओर ले जाते हैं वह भीतर के अनुभव से जुड़ा हुआ है। हर हीरा अगम घर आगर, हर हीरा हर साधक के भीतर उस अमूल्य सत्य की संभावना है, लेकिन उस हीरे को पहचानने वाला चाहिए। और इसीलिए कहा, कोई बिंजेगा संत सच्चियार। जो सच्चे संत की संगति में उस ज्ञान के हीरे को बीनना सीख जाए वही वास्तव में लाभ प्राप्त करता है। अब आती है आठवीं और अंतिम कड़ी, हर हीरा हरि शाह गुरु पाया, से स्वभाव हर गुरु में समाया, आ है आधार धार निराधार। ये पूरी वाणी को एक गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाती है। हर हीरा हरि शाह गुरु पाया, अर्थात जिस गुरु में परम सत्य का मार्ग दिखाई देता है उस गुरु के ज्ञान को हीरे के समान मूल्यवान समझो। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। सच्चे गुरु की पहचान केवल बाहरी वेश, चमत्कार या बड़े बड़े दावों से नहीं होती। सच्चे गुरु की शिक्षा साधक को सत्य, विवेक, प्रेम, विनम्रता और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। से स्वभाव हर गुरु में समाया, यहाँ गुरु तत्व के भीतर उस संत स्वभाव की बात आती है जो साधक को भीतर की ओर मिलता है। और अंतिम पंक्ति, आ है आधार धार निराधार। यहाँ निराधार का भाव उस परम सत्य की ओर संकेत कर सकता है जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं। मनुष्य संसार में हर चीज का सहारा ढूंढता है, धन का सहारा, परिवार का सहारा, शरीर का सहारा, पद का सहारा, प्रतिष्ठा का सहारा। लेकिन संत पूछते हैं, जब ये सारे सहारे छूट जाएंगे तब तुम्हारा वास्तविक आधार क्या होगा? यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। और इसलिए पूरी वाणी बार बार एक ही बात दोहराती है, बीनज करा सत्संग में, बिलन जा सातों बार, हीरा बीनज करा सत्संग में। अब इस पूरी वाणी का सबसे बड़ा रहस्य समझिए। संत ने सातों वारों का नाम लेकर केवल सप्ताह के 7 दिन नहीं गिनाए। इन सातों वारों के माध्यम से साधक की आंतरिक यात्रा के अलग अलग संकेत दिए गए हैं। शनिवार स्थिरता, बुधवार और इतवार गुरु के इशारे और नाम के आधार की ओर संकेत, सोमवार अजपा और भीतर की धुन, मंगलवार मगनता और चौथे पद की ओर संकेत, बुधवार बुद्धि, विवेक और चेतना की एकाग्रता, बृहस्पतिवार सूरत और शब्द का मिलन, शुक्रवार भीतर के आनंद और अमूल्य हीरे की पहचान, और अंत में गुरु जो इस पूरी यात्रा की दिशा दिखाता है। इसलिए संत कह रहे हैं, सत्संग में जाओ लेकिन केवल शरीर लेकर मत जाओ, अपना मन लेकर जाओ, अपनी जिज्ञासा लेकर जाओ, अपने अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़कर जाओ, और जो ज्ञान मिले उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्योंकि सत्संग में बैठना आसान है, सत्संग को जीवन में उतारना कठिन है। हजारों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कितने लोग अपने भीतर झांकते हैं? हजारों लोग गुरु का नाम लेते हैं, लेकिन कितने लोग गुरु की बात को अपने आचरण में उतारते हैं?
हजारों लोग कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन कितने लोग अपने भीतर की अशांति को पहचानने के लिए तैयार है? यही इस वाणी की असली पुकार है। हीरा बाहर नहीं ढूंढना, हीरा भीतर पहचानना है। और उस हीरे को पहचानने के लिए सत्संग, सद्गुरु का ज्ञान, विवेक और साधना, इन सब की आवश्यकता है। इसलिए जब अगली बार यह पंक्ति सुनो, हीरा बीनज करा सत्संग में, तो केवल गीत मत सुनना। अपने आप से एक प्रश्न पूछना, आज मैंने सत्संग से कौन सा हीरा चुना? क्या मैंने कोई ऐसा ज्ञान लिया जिससे मेरा अहंकार कम हुआ? क्या मेरे भीतर प्रेम बढ़ा? क्या मेरा मन थोड़ा शांत हुआ? क्या मुझे अपने वास्तविक जीवन का उद्देश्य थोड़ा और स्पष्ट हुआ? यदि हाँ, तो समझो आज सत्संग से तुमने सच में एक हीरा चुन लिया। और यदि सुनने के बाद भी मन वैसा ही रहा, क्रोध वैसा ही रहा, मोह वैसा ही रहा, अहंकार वैसा ही रहा, तो हमें फिर से भीतर झांकने की आवश्यकता है। संतों की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं होती, वह जगाने के लिए होती है। वह भीतर सोई हुई चेतना को पुकारती है, और यही पुकार इस वाणी में भी है। बीनज करा सत्संग में, बिलन जा सातों बार, हीरा बीनज करा सत्संग में। सत्संग में जाए, संतों की वाणी सुनिए, गुरु के ज्ञान पर विचार कीजिए, अपने भीतर झांकिए और जीवन में उस ज्ञान का अभ्यास कीजिए। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ अवसर है। संसार की वस्तुएं मिलकर भी उस खालीपन को नहीं भर सकती जिसे केवल आत्मिक ज्ञान भर सकता है। अंत में बस इतना ही, हीरा हमारे बाहर नहीं, हमारी खोज के भीतर छिपा है। सच्चा सत्संग वह है जो हमें संसार से भगाकर नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना सिखाए। सत साहेब जी।